नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राइमरी टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था यानी कि कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। तो ये कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। तो यह किस अधिवेशन में उन्होंने कहा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने कहा था, जो कि 1916 में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। और इसी अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई थी और मुस्लिम लीग के साथ में समझौता हुआ था। और दोस्तों, इस समझौते को लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह किसने कहा था? तो अभी हमने देखा यह किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। आगे है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो उपर्युक्त कथन किसका है? तो दोस्तों, ये जो कथन है यह लाला लाजपत राय का है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। उन्होंने ही ये कथन कहा था। आगे है कि किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा कि जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये किसने कहा था? तो यह लॉर्ड कर्जन का कथन है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ही कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। यह कथन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, यह कर्जन द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे। तो किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। तो अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने ही हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। अगला प्रश्न है कि भारत के स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये किसने कहा था कि जब देश आजाद हो जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो दोस्तों, यह महात्मा गांधी ने कहा था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। तो ये जो कथन है ये महात्मा गांधी का कथन है। आगे है कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो बताइए कि किसे चुना गया था? तो दोस्तों, एनसी केलकर को चुना गया था और आईबी सेन को। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 और 4। अगला प्रश्न है कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, तो उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो बताइए कि वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें कि एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलिंगटन। तो जिस गवर्नर जनरल ने भाग लिया था वो था लॉर्ड विलिंगटन और अधिवेशन 1915 का बंबई अधिवेशन था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। यह बंबई में 1915 में अधिवेशन आयोजित किया गया था और इसमें विलिंगटन ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो बताइए कि किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने किया था? तो नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो वो कौन सा अधिवेशन था? तो वो था नागपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? नागपुर अधिवेशन था 1920 में। इसी में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। आगे है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कौन सा है? तो दो कथन दिया गया है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला है कि कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार यानी कि खारिज कर दिया, तो दूसरा वाला कथन भी बिल्कुल सही है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों कथन बिल्कुल सही है। आगे है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी चित्तरंजन दास। तो वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया बिहार में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की 1932 में किया था? तो बताइए कि किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो एम.के. गांधी यानी महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किया था। अगला प्रश्न है कि नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी जा रही है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तो तिथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। तो हमें बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम दिया गया है, तो तिथि के अनुसार इन्हें क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता एक बार किया था, वो भी 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। तो कब? 1924 में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे और 1925 में सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? 1925 में सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी थी और 1929 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। तो डेट याद रखिएगा, 1929 में जवाहरलाल नेहरू। वहीं अगर बात किया जाए सरदार पटेल, तो 1931 के कराची अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा एक बार जो अध्यक्षता किया गया था वो कब किया गया था और वो कौन सा अधिवेशन था? तो हमें यही बताना है। तो वो था बेलगांव अधिवेशन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बताइए किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी 1924। यहाँ पे सिर्फ डेट दिया गया है दोस्तों। तो बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही सुमेल होगा, सबसे पहले अध्यक्ष का नाम दिया गया है पहली सूची में। दूसरी सूची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान का नाम है, तो अबुल कलाम आजाद का नाम दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही सुमेल होगा रामगढ़ यानी कि 1940 के अधिवेशन से। दूसरे नंबर पर सरोजनी नायडू, तो सही सुमेल होगा कानपुर 1925। तीसरे नंबर पर है मोतीलाल नेहरू, तो दोस्तों इसका जो सही सुमेल होगा वो अमृतसर यानी 1919। और लास्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो सही सुमेल होगा बंबई अधिवेशन 1934। तो इस प्रश्न का सही जवाब आइए देखते हैं क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो किस अधिवेशन में बताया था? तो लखनऊ अधिवेशन में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
तो हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। और ये जो हरिपुरा है ये दोस्तों यह गुजरात में स्थित है। तो गुजरात के हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आगे है कि इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे कम आयु में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, तो सही जवाब है अबुल कलाम आजाद। कौन थे दोस्तों? अबुल कलाम आजाद सबसे कम वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें भी सुमेल करने के लिए कहा गया है। तो आइए देखते हैं। पहले में कांग्रेस अध्यक्ष का नाम है, दूसरे में स्थान का नाम दिया गया है। तो पहला है डॉक्टर M.A. अंसारी, तो इसका सही सुमेल होगा मद्रास से। दूसरे में है पुरुषोत्तम दास टंडन, तो दोस्तों नासिक से इसका सही सुमेल होगा। तीसरे नंबर पर सरोजनी नायडू का नाम दिया गया है, तो कानपुर अधिवेशन। चौथे पे सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा अधिवेशन। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। महत्वपूर्ण है। तो लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो अबुल कलाम आजाद थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आजाद 1940 से लेकर 46 तक। तो कब से कब तक? 1940 से लेकर 46 तक लगातार 6 वर्षों तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो जब देश आजाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। कौन थे दोस्तों? JB कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आगे है कि जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। तो जनगण मन जो कि राष्ट्रगान है, यह सबसे पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में जो हुआ था उसी अवसर पर पहली बार जनगण मन गाया गया था। और यह किसके द्वारा रचित है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा यह रचित है। मूल रूप से बांग्ला में है। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो वो कौन सा अधिवेशन था? तो वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो अमृतसर अधिवेशन 1919। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो अंतिम रूप से बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं सभी प्रश्नों पर हमने डिस्कस किया। अब अगले वीडियो में हम कांग्रेस में नरम और गरम दल से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।